नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 7 विषय हिंदी का मॉडल पेपर, जो आपके आने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, काका कालेलकर ने नदियों को कहकर पुकारा है। यानी काका कालेलकर ने नदियों को क्या कहकर पुकारा है? लोक कथा, लोक गाथा, लोक माता, लोक विद्या। तो ऑप्शन नंबर स, लोक माता। यानी काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहकर पुकारा है। अगला प्रश्न, पाँवों को छोड़ देने का अर्थ है। पाँवों को छोड़ देने का मुहावरे का अर्थ क्या है? सहारा देना, स्वतंत्र करना, पराधीन करना, सहारा हटाना। तो ऑप्शन नंबर द, सहारा हटाना। यानी पाँवों को छोड़ देने का जो अर्थ है वो सहारा हटाना। अगला प्रश्न, कठपुतली कविता के रचयिता है। यानी कठपुतली जो कविता है वो किसके द्वारा लिखी गई है? मैथिली चरण गुप्त, भवानी प्रसाद मिश्र, सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ऑप्शन नंबर ब, भवानी प्रसाद मिश्र। यानी कठपुतली कविता है वो भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई कविता है। अगला प्रश्न, बच्चे किसे देखकर पुलकित हो उठते थे? आगरा को, दादी को, खिलौने वाले को, रोहिणी को। तो ऑप्शन नंबर स, खिलौने वाले को। यानी बच्चे वो खिलौने वाले को देखकर पुलकित हो उठते थे। अगला प्रश्न, सच्चे मित्र की पहचान होती है दुख में, सुख में, त्योहार में, समारोह में। तो ऑप्शन नंबर अ, दुख में। यानी सच्चे मित्र की पहचान दुख में होती है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आगे जो प्रश्न दिए गए उनकी हमें खाली जगह भरनी। हम बहता जल पीने वाले, तरुवर फल नहीं खात हैं, सूरज डूबा अंधेरा सा गया। सूरज डूबा अंधेरा सा गया। आश्रय छिन बीन कर डालो। आश्रय छिन बीन कर डालो। अगला प्रश्न, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मछली किसका मुंह नहीं छोड़ पाती है? पानी का। किसका? पानी का। अगला प्रश्न, मुरली का क्या दाम था? एक मुरली का 2 पैसे। 2 पैसे वो मुरली बेच रहा था। मालामाल होना मुहावरे का अर्थ है धनवान होना। मालामाल होना मतलब धनवान होना या संपन्न होना। अगला प्रश्न, विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द आशा, आशा का होगा निराशा, पराजय, विजय, सुख, दुख, कठोर, कोमल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। 2 पर्यायवाची शब्द देना है। आँख, आँखा, नयन, नेत्र, माता, जननी, माँ, कमल, नीरज, जलज, फूल, पुष्प, सुमन। अगला प्रश्न, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ऐसे तय अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी सोच खोल सुखदे ताक अनार के दाने। यानी इसके अंदर जो पक्षी वो कहना चाहते हैं कि ऐसे हमारे अरमान थे कि हम खुले आकाश के अंदर उड़ रहे थे और लाल जो किरण जैसी जो सोच खोले और अनार के दाने सूख रहे। अगला प्रश्न, संज्ञा की परिभाषा लिखिए। उसके प्रकारों के नाम। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के 3 प्रकार है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न, निम्न मुहावरों के अर्थ लिखिए। 9 2 11 होना, भाग जाना। आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोधित होना। हाँ, 19वां प्रश्न, आपको इसके अंदर ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है। यानी अपने प्रधानाचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। और इसके अथवा में एक प्रश्न है, उसके अंदर आपको 2 दिन के आवश्यक अवकाश के लिए आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है। निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। यानी इसके अंदर आपको क्या करना है, इन तीनों में से एक पर आपको निबंध लिखना है। स्वतंत्रता दिवस, मेरा प्रिय खेल, दीपावली, इन तीनों में से एक पर आपको निबंध लिखना है।